हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3B। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3A को अच्छी तरह से हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है पहला प्रश्न काफी आसान है और परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है इस तरह के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग IMP कर लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है समीकरण आपके पास दिया गया है 7x + 2y = 22। 7x + 2y = 22 में यदि y का मान दे दिया है 1/2 हो, इसमें जो 7x + y दिया गया है इसमें y का मान दे दिया क्या है 1/2 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जितने भी मान ज्ञात करने वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जितने मान ज्ञात वाले प्रश्न होते हैं, हल करने वाले प्रश्न होते हैं, वो वही प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो y का मान दे दिया है तो x का मान पूछा है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसको एकदम यानी बहुत ही आसान सवाल है, 1 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा परीक्षा में। तो हल दिया है समीकरण दोस्तों आपके पास क्या दिया है 7x + 2y = 22। क्या रखना है, ये समीकरण आपके पास दिया है, लिखेंगे y = 1/2 रखने पर। जो y = 1/2 दिया गया है, इस समीकरण में क्या कर देना है, रख देना है। जहां भी आपको y मिलेगा उसके स्थान पर 1/2 रखना है। वहां पर 1/2 रखेंगे तो x का मान आराम से मेरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/2 ये आपके पास समीकरण दिया गया है 7x + 2y = 22 में क्या करना है, y = 1/2 रखने पर। अब हमको जहां भी y मिलेगा उसके स्थान पर 1/2 रखेंगे। देखिए 7x है, इसको ऐसे रहने दिया जाए, प्लस है प्लस लगा देते हैं, 2 है 2 लिख दिया। अब देखिए y मिल गया, y के स्थान पर क्या रखना है 1/2 बराबर क्या हो गया 22। ठीक है, बाकी जैसे है उसको वैसे ही उतार देना आपको। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचेगा 7x प्लस यहाँ पर 1 बचेगा ना, 1 = 22। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जब भी हम मान ज्ञात करते हैं, चाहे हल ज्ञात करते हैं, जिसका मान पूछेगा उसको एक तरफ और बाकी को एक तरफ। तो किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है, तो x को हम एक तरफ करेंगे और बाकी को एक तरफ करेंगे। तो देखिए x इसमें है तो 7x को रोक लेंगे, ये 22 और ये प्लस को उधर भेजेंगे, प्लस किस ये प्लस में है, 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस ये 1 जो है प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 7x बराबर बचेगा, 22 में से 1 जाएगा तो बचेगा 21। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x और साथ में कौन सा चिन्ह छुपा है, गुणा का चिन्ह। जब गुणा बराबर को उधर जाता है तो बट्टे में चला जाता है, तो 21 बट्टे क्या मिल गया 7। अब इसको काट दीजिए, 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21, तो x का मान आपका मिल गया 3। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इतना आसान सवाल दिया था, x का मान पूछने के लिए दिया था। जो समीकरण दिया था उसमें कुछ नहीं करना था, y के स्थान पर 1/2 रखना था। अब y के स्थान पर हमने क्या किया 1/2 रख दिया, अब बाकी हमने x का मान निकाल दिया, बस यही आपका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है मेरा, इसको भी कहा है हल कीजिए। ये सवाल भी काफी इंपोर्टेंट बन जाता है, हल करने वाले जितने भी सवाल हैं वो काफी इंपोर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। तो लिखते हैं हम लोग हल, आज जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, समीकरण दिया आपके पास, 2 समीकरण दिया है। समीकरण क्या दिया है 2x + 3y = 7 और y + 3y = 0। ये समीकरण आपके पास 1 है और ये समीकरण आपके पास 2 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1
से समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 2 से y का मान निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान है। तो क्या दिया है, y + 3 = 0। अब देखिए y का मान रोकेंगे तो ये 3 को उधर भेजेंगे, तो 3 किस में है, प्लस में है, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो y का मान मिल गया। हल करने का मतलब है, हल करने का हल करने का मतलब है कि जो चर है उसका मान निकालना। तो चर क्या है, x है और y, तो x और y का मान निकालना है। x y का मान निकालने का मतलब x को एक तरफ और अंक को एक तरफ, y को एक तरफ और अंक को एक तरफ। तो देखिए y एक तरफ है और अंक एक तरफ है। इसका आंसर चाहे प्लस में आएगा चाहे माइनस में आएगा, इस बात को ध्यान देना है। तो y का मान निकल गया। अब x का मान निकाल देते हैं। अब क्या लिखना है, y का मान समीकरण देखिए किस समीकरण में ये x है, पहले वाले में ना, तो इसमें लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, समीकरण 1 है आपके पास 2x + 3y = 7। अब इस समीकरण में जहां भी हमको y मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है, 3। तो यहां पे लिखना है y का स्थान पे क्या लिखना है, देखिए 2x + y का मान रखना है ना, किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 लिख दिया, y का स्थान पे क्या रखना है, 3। देखिए यहाँ पर 3 मिला, अब y का स्थान पर -3, क्योंकि y का मान माइनस मिला है, बराबर 7। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान प्रश्न। अब देखिए 2x को ऐसे लिख लीजिए, 2x। अब देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, बराबर 7 जैसे है उसको ऐसे बराबर लिख देंगे। अब यहाँ से 2x को रहने दिया जाए, x का मान निकालना, 2x को रोक लें, बाकी बराबर को उधर भेज दें। ये माइनस में है, ये माइनस में, इधर क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, तो 2x को रोके, अब 9 और 7 कितना हो गया, 16। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 16 बट्टा, देखिए गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा 2 तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ से काटे, 2 8 16, 8 बार में कटेगा, तो x बराबर आपका मिलेगा 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपके मिला है x बराबर 8 और y बराबर -3। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, बस इतना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये हाई स्कूल का प्रश्न, इतना आसान सवाल, ऐसा लग रहा है कि 6-7 का सवाल है। ठीक है, तो कोनो दिक्कत नहीं होता, बताइए लोगन, कमेंट करके जरूर बताइए कि कोनो दिक्कत होता कि नहीं। ठीक है, तो कोनो परेशानी हो के, कोनो दुख दर्द हो के, तो कमेंट जिंदाबाद, उसमें आप लोग कमेंट करें। बाकी इस तरह हमने समीकरण 2 को भी हल कर लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 भी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा है समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, y का। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, उसके बाद दिया है क्या दिया है, 1/x + 5/y = 3, और क्या करने में, x बराबर 1/2 दिए गए समीकरण में रखने पर। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपके पास समीकरण दिया गया है, और इसमें x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, तब y का मान निकालने के लिए पूछा गया है। तो हमने समीकरण को लिख लिया। अब जहां भी समीकरण में x मिलेगा तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2। तो इसीलिए लिखा हूं x बराबर 2 दिए गए समीकरण में रखने पर। तो समीकरण में हम लिखते हैं 1/, देखिए x मिल गया, x के स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है, फिर प्लस 5, y के स्थान पे y रहना चाहिए क्योंकि y का मान निकालना है, बराबर 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें y का मान निकालना है, तो y को एक तरफ करेंगे, अंक को एक तरफ करेंगे। तो 5/y को हम क्या करते हैं, रोक लेते हैं, और 3 लिख दिया। अब बाकी को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस में है, इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, ये प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसके में बट्टे में तो 1 मान सकते हैं ना,
बट्टे में एक मान सकते हैं। अब इस तरह हम इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, गुणनखंड करेंगे। इसमें भाग दिया जाता है, तो इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, जो आएगा उसके अंश में गुणा कर दिया जाता है, 2 तिहाई 6 हो गया। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। 2 एक 2, जो आता है उसमें गुणा कर दोगे, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, इधर मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। 5/y बराबर 6 में से 1 गया 5, अब बट्टे में क्या हो गया 2। ठीक है दोस्तों, अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, क्रॉस मल्टीपल्स बोलते हैं इसको। तो इसका गुणा करेंगे 5 का गुणा y में करेंगे तो क्या होगा 5y बराबर, अब 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब y का मान निकालना है तो y को रोक लीजिए और ये गुणा में है, बराबर उधर जाएगा, कहाँ चला गया, बट्टे में चला गया 5। ठीक है, अब देखिए 5 के ना 5, 5 दूना 10, तो y का मान क्या मिलेगा यहाँ से, तो y का मान मिला 2। यही आपका क्या है, आंसर है, y का मान 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो समीकरण दिया गया है और जो x या y का मान दिया गया उसमें रख दीजिए तो दूसरा वैल्यू आपके पास निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। आपको पहला पार्ट देखिए 2 समीकरण दिया गया है, दूसरा भी 2 समीकरण करके दिया है, युग्म मतलब जोड़ा को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि क्या होता है, देखिए समीकरण को हल करने की विधि होती है विलोपन विधि। इस तरह कुल हमारे पास 4 विधि हैं समीकरण को हल करने की विधियां। तो लिखते हैं समीकरण को हल करने की विधियां, समीकरण को हल करने की विधियां। पहला विधि आपके पास आ जाता है ग्राफी विधि, ग्राफी विधि। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाता है विलोपन विधि, विलोपन विधि जो कि हमें पढ़ना है, विलोपन विधि। तीसरा आपके पास आ जाता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा आपके पास चौथा आपके पास आ जाता है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से देखिए कुल 4 विलोपन और कुल 4 विधि है समीकरण को हल करने के लिए, जिनमें से 3 विधि हमें पढ़ना है और एक विधि जो 30% सिलेबस कटा उसमें भी इसको निकाल दिया गया है। कौन कौन सी विधि हमें पढ़ना है, देखिए ग्राफी विधि हमने 3A में पूरा पढ़ा गया था। ग्राफी विधि से हम लोगों ने निकाला था x y का मान, ठीक है, हल किया था, आपको पता होगा। यदि आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो आप जाकर प्रश्नावली 3A को जाकर जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, वहां पर हमने ग्राफी विधि से हल करना सिखाया है। ठीक है, दूसरा आपके यहाँ है विलोपन विधि, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए पूछा गया है। इसके बाद आपके आएगा प्रतिस्थापन विधि, जो 3C पर आपके पास रहेगा प्रतिस्थापन विधि। और वज्र गुणनखंड विधि आपको सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसको जब से 30% कटा यूपी बोर्ड का, उसी में इसको भी क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बस हमें 3 विधियां पढ़ना है, ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। जो कि ग्राफी विधि हमने 3A में पढ़ा था, विलोपन विधि हम 3B में पढ़ने वाले हैं और प्रतिस्थापन विधि 3C में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। और वज्र गुणनखंड विधि आपका सिलेबस से निकल गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही समीकरण को हल करने की विधियां, जो कि विलोपन विधि, हम लोग विलोपन विधि से इस सवाल निकालते हैं। और विलोपन विधि काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए। समीकरण को हल करने की विधियों में से सबसे आसान विधि है विलोपन विधि, सबसे आसान विधि है विलोपन विधि, इसीलिए ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। समीकरण को हल करने के लिए कुल 4 विधियों में से सबसे आसान विधि है विलोपन विधि, इसीलिए काफी इंपोर्टेंट है। अब बाकी जितने समीकरण मिलेगा आपको, ठीक है ना, उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। सब हल तो सभी से हो जाएगा, लेकिन जिससे कहेगा बोर्ड में उसी से हल किया जाएगा। अगर नहीं कहेगा, कोई नाम लेकर नहीं कहेगा, तो हम लोग विलोपन विधि से उसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट करिए, मैं इसको इरेज करके चौथे प्रश्न का पहला सवाल बताते हैं। देखिए दोस्तों,
अब अपने सवाल को हल करते हैं। चौथा का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि से हल करना है। तो इसका पहला पार्ट हल करते हैं हम सब। पहला पार्ट हल जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है 3x + 4y = 10 और यहाँ से 2x माइनस है -2y = 2। ठीक है दोस्तों, ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2। ठीक है ना, 2 समीकरण आपके पास दिया गया है। अब इसको देखिए विलोपन विधि से हल करने का कैसे हल करते हैं। हम क्या करेंगे, x का चाहे y का, x का चाहे y का, जो आपको लगे उसको आप क्या करना है, उसके गुणांक को बराबर करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के गुणांक को क्या करना है, समान बनाना है। समान बनाकर उसको क्या करना है, जोड़ना है या तो घटाना है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे कि किसी के गुणांक तो बराबर तो है कि नहीं। अगर बराबर नहीं रहेगा तो बराबर करना है। देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 3 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। क्या दोनों लोग बराबर हैं? नहीं। यहाँ पर y का गुणांक 4 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है। क्या बराबर है? नहीं। तो अब चाहे x के गुणांक दोनों को बराबर कीजिए, चाहे y के गुणांक दोनों को बराबर कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। अब किसी को भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर y का गुणांक 4 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है। तो अगर हम y समीकरण 2 में क्या करें, 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आप इसको बराबर करना चाहते हैं तो देखिए इसको और इसको बराबर करने का मतलब क्या है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यानी इसका गुणा 2 का गुणा 3 में कर दीजिए और 3 का गुणा 2 में कर दीजिए। 2 का गुणा जब 3 में करेंगे 2 तिहाई 6 और 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6, तो ये भी 6 और ये भी 6, लेकिन चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, तो चिन्ह वहां पर बदलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम समीकरण 2 में क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं और ये 4 और ये 4 आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए, हम समझाते हैं आपको। क्या करना है, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 ये बराबर हो जाएगा। तो लिखना है समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे दोस्तों क्या होगा, देखिए समीकरण में कर रहे हैं ना, बस इसी में नहीं करना है, समीकरण तो पूरा है ना, तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना है। इसमें 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4x माइनस है माइनस, 2 से गुणा इसमें करेंगे तो 4y हो गया ना बराबर, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो गया 4, और एक मेरा नया समीकरण मिल गया समीकरण 3। ठीक है ना, इससे हमने क्या किया, नया समीकरण बना लिया। अभी समीकरण कोई महत्व नहीं है, अभी समीकरण से कोई लेन देन नहीं, हमने इसको अपडेट करके नया समीकरण बना दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करने पर, हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 3 को क्या करने पर, हल करने पर। तो इसको हल कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, समीकरण 3 को लिख लेंगे 3x + 4y = 10, और समीकरण 2 से हमने क्या बना दिया, समीकरण 3 नया, तो समीकरण 3 को इसके सामने लिख देंगे 4x - 4y = 4। ठीक है, जिस तरह अंक को जोड़ते हैं उसी तरह इसको भी हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ऐसे x के सामने x को लिखा जाएगा, y के सामने y को लिखा जाएगा, और जितने भी अंक रहेंगे x y को एक तरफ लिखा जाएगा और अंक वाले को बराबर के उधर लिखा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए, ये भी 4y है, ये भी 4y है, तो ये 4y क्या हो गया, कट गया, क्योंकि प्लस माइनस में है ना। अब देखिए, तो यहां पर देखिए इसके सामने 4 के सामने कौन सा चिन्ह छुपा है, प्लस का, तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं इसको। देखिए 3x और 4x मिलकर कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो कट गया, बराबर है तो बराबर उतार लेंगे, 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, x और 7 किस में, गुणे में है,
तो 7 को उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, तो यक्स का मान मिल गया आपके पास 2। ठीक है दोस्तों, यक्स का मान मिल गया क्या 2। इस तरह हमने क्या किया, यक्स का मान निकाल दिया। अब इस यक्स का मान हमारे पास कितने समीकरण है, 1 2 3 समीकरण है दोस्तों। अब यक्स का मान स्वतंत्र है, आप किसी में भी रखिए, ये मत सोचिएगा कि समीकरण 1 में रखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, 3 में रखेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। आप स्वतंत्र है, किसी भी यक्स का मान रखिए, सबका आंसर समान ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यक्स का मान हम किसी समीकरण में रख सकते हैं। तो मान लेते हैं यक्स का मान हम किस में रख दें, इसमें से किस में रख दें, चलिए हम 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस 2y बराबर 2। देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसमें हम क्या करना है, यक्स के स्थान पे 2 रखना है, तो 2 गुणे, देखिए यहाँ पर यक्स मिल गया, इसके स्थान पे क्या रखना है 2 माइनस 2y बराबर 2, बाकी जैसे है उसको वैसे ही उतार देना है। 2 दूना 4 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए y का मान निकालना है, तो माइनस 2y को ऐसे क्या करें, चिन्ह के साथ रोक ले, ये 2, ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस हो गया, -4 होगा ना दोस्तों, -4। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर, देखिए 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा आपके पास 2y बराबर 2। तो y बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर 2, और एक गुणे में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, 2 से 2 इसको काट दीजिए तो बचेगा y का मान मिल जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यक्स का मान मिला हमारे पास 2 और y का मान मिला यहाँ पर 1, और यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है। इस विधि को हम बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये काफी अच्छे से आपको समझ में आया है। विलोपन विधि में क्या किया जाता है, यक्स या वाई में किसी एक को बराबर बनाया जाता है और उसके चिन्ह को बदला जाता है, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तभी कटेगा ना, अगर दोनों चिन्ह समान होगा तब तो जुड़ जाएगा। तो एक देखिए एक प्लस था और एक माइनस था, तो इसको हमने क्या किया काट दिया और इन दोनों को जोड़े लिया, इस तरह यक्स का मान आ गया। अब जब यक्स का मान आ जाएगा तो आप किसी भी समीकरण में उसका मान रखेंगे, दूसरा आपके पास है वाई का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये काफी अच्छा समझ में आया है। अब इसी तरह प्रश्न संख्या 4 का दूसरा भी हल करके हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का दूसरा पार्ट। इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट है हल लिखेंगे सबसे पहले और जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ पर दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने कहा था कि x y को एक तरफ रखा जाता है और अचर पद यानी अंक को एक तरफ रखा जाता है। तो देखिए x y एक तरफ, लेकिन इधर ही एक तरफ भी क्या आ गया -4 आ गया, जबकि -4 को कहाँ रहना चाहिए, बराबर को उधर रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि बराबर के बाएं साइड बराबर के बाएं साइड यक्स वाई को रखा जाएगा और दाएं साइड जितने अंक हैं उसको रखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 9x है और बराबर को उधर 2y है। ठीक है, जबकि यक्स और वाई कहाँ रहना चाहिए, एक तरफ रहना चाहिए। तो हम जो भी गड़बड़े हैं इसमें उसको हम सही करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 5y। ठीक है, और ये माइनस में बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 9x ये प्लस 2y है, बराबर की इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2y, अब बराबर क्या हो गया 7। अब यहाँ से मेरा ये बना समीकरण 1 और ये बना समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, बस इतना गड़बड़ी था, इसको हमने सुधार कर दिया। कौन डाउट दोस्तों, कौन डाउट हो बतावा एकदम बढ़िया से, दिल पे हाथ रख के बतावा कि समझ में आता कि नहीं। ठीक है, तो ई रहल समीकरण 1 और ई रहल
समीकरण 2। अब इसको देखिए समान देखना है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3 और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 9, का बराबर है नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर y का गुणांक कितना है 5 और यहाँ पर y का गुणांक कितना है 2, क्या बराबर है नहीं। तो यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, चाहे y को बराबर कीजिए चाहे आप x को बराबर कीजिए। अगर x को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में आप किससे गुणा कर दीजिए 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका 9x और ये आपका 9x तुरंत बराबर हो जाएगा। अगर आप y को बराबर करना चाहते हैं तो इन दोनों का आपस में गुणा करना होगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दीजिए तो 10 हो जाएगा, फिर समीकरण 2 में 5 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर ये भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 काम करना पड़ रहा है, इससे अच्छा है कि हम x को बराबर कर दें, यहाँ पर एक ही बार गुणा करना होगा, वो भी किससे 3 से। ठीक है दोस्तों, तो यही काम हम करने जा रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर गुणा करते हैं आप दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए समीकरण का मतलब पूरे में गुणा करना है, क्योंकि समीकरण पूरा ही तो है। तो समीकरण इस अरे 3 का गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो 3 तरीका 9x माइनस से माइनस लगा देंगे और 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 पचे 15 y बराबर 3 चौक 12 और ये मेरा बना समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 पहले से था, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि समीकरण 1 से हमने नया समीकरण बना दिया समीकरण 3। अब इसको भूल जाइए। अब बच्चा समीकरण 2 और समीकरण 3, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 2 और 3 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 लिखते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, आज समीकरण 3 क्या है 9x माइनस 15y बराबर 12। ठीक है दोस्तों, आप जिस तरह इसको जोड़ते हैं उसी तरह इसके चिन्ह खींचेंगे। आप ध्यान दीजिए, देखिए ये 9x प्लस में है और ये भी क्या है 9x प्लस में है। क्या इसको में से काट सकते हैं? नहीं काट सकते दोस्तों, क्योंकि दोनों प्लस में है, जुड़ेगा न कि घटेगा, यानी कि कटेगा। ठीक है ना, तो इसको चिन्ह बदलना पड़ेगा। देखिए 9 के सामने अगर कुछ नहीं चिन्ह है तो वहां पर क्या है प्लस है, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाता है माइनस, यानी चिन्ह को बदल देना। बदलने का मतलब चिन्ह का उल्टा कर देना, जो प्लस होगा वो माइनस और जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस इधर क्या हो गया माइनस और ये माइनस है, तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये 12 किस में है प्लस में है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से ध्यान दीजिए। अब 9x और 9x क्या हो गया कट गया, बीच वाले चिन्ह से को भूल जाइए, ऊपर वाला चिन्ह और सबसे नीचे वाला चिन्ह को ध्यान देना है। ये तो कट गया। अब देखिए अब इसको लिखना होगा ना जोड़ने या घटाने पर, तो पहला चिन्ह देखा जाता है। पहला चिन्ह अगर प्लस में है तो जोड़ने पर, अगर पहला चिन्ह माइनस है तो घटाने पर। तो पहला चिन्ह क्या है माइनस है, तो लिखेंगे यहाँ घटाने पर। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस है, बीच वाले चिन्ह को हमने कहा भूल जाइए आप लोग, बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, घटेगा ना तो 15 में से 2 जाएगा, बचेगा 13 और y है तो y। आप देखिए 15 के सामने माइनस वाला चिन्ह नहीं ध्यान देना, ये वाला चिन्ह अपना बन गया, प्लस वाला चिन्ह है तो प्लस है बराबर है। देखिए ऊपर वाला प्लस और नीचे वाले माइनस, 12 का चिन्ह प्लस नहीं है, कौन सा चिन्ह है माइनस वाला, तो 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5। ठीक है दोस्तों, अब माइनस है 12 माइनस में है ना तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना बचेगा माइनस 5 बट्टा, ये 13 गुणे में है तो कहाँ चला गया बट्टे में, ये आपका y का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका y का मान मिल गया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, y का मान चाहे समीकरण 3 में रखें, चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, इसमें भी रखेंगे तब भी आंसर बराबर भी आएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिए। तो किस में रखें, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, देखिए 3x माइनस 5y बराबर
4। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ भी आपको y मिलेगा उसके स्थान पर -5/13 रखना है। तो 3x -5 गुणे इसके स्थान पर क्या रखना है, ये y के स्थान पर -5/13 बराबर क्या हो गया 4। अब 3x को लिख ले ऐसे, देखिए माइनस और माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस, 5 × 5 = 25, अब अट्टे में क्या मिला 13 बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब उसको उधर भेज दें। 3x बराबर देखिए 4 और ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस बट्टे में 13, इसका एलसीएम ले लिया जाए। 3x बराबर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 और 13 का एलसीएम 13 होगा, 13 चौक को 52 माइनस। ठीक है, देखिए 13 का नम 13 25, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा। ठीक है ना, हाँ यह 25 उतर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बचेगा 3x बराबर 12 में से 5 गया 7, अब 4 में से 2 गया 2 बट्टे में 13। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो x बराबर क्या बचेगा, x बराबर बचेगा 27/13, और देखिए 3 किस में है, गुणे में है, बट्टे में चला जाएगा, बट्टे में क्या हो गया 3। तो x बराबर 27/13 39, ये आपका x का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह y का मान -5/13 और x का मान 27/39। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर एक बार और समझा दे रहे हैं, 3x - 5y, 4 को उधर रहना चाहिए, बराबर को उधर भेज दिया तो प्लस हो गया। 9x ये प्लस में जाकर क्या हो गया -2y बराबर 7। हमने क्या किया, समीकरण 1 में 3 से गुणा किया, तो 3 3 का 9, 3 × 5 = 15 और 3 चौक 12। समीकरण 1 को भूल जाइए, क्योंकि समीकरण 1 से हमने नया समीकरण 3 बना लिया। समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करने पर, हल करने पर। समीकरण 2 क्या था, 9x - 2y बराबर 7, और समीकरण 3 था 9x - 15y बराबर 12। अब इसका चिन्ह बदल दिए हैं, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ये कट गया। तो देखिए ये प्लस माइनस में है और नीचे प्लस में है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 13y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -5 बचेगा। तो y का गुणा क्या भैया, गुणे में है, कहाँ चला जाएगा, बराबर को दरमियान बट्टे में, तो -5/13 y का मिल गया। y का मान समीकरण क्या किया, 1 में रख दिया। समीकरण 1 देखिए, 3x - 5y बराबर 4, 3x को रहने दिया, y का स्थान पर -5/13 बराबर 4, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, 5 × 5 = 25, माइनस माइनस प्लस, बट्टे में 13 था, रहने दिया। 3x को x का मान निकला, 3x को रहने दिया, इसको बराबर को उधर भेज दिया। 1 और 13 का एलसीएम 13 हो गया, 13 का 13, 13 चौक को 52। ठीक है ना, अब 13 का 13 25 बचेगा, 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2 बट्टे में 13, ये गुणे में कहाँ, और गुणे में कहाँ चला जाए, भाग में, तो बट्टे में क्या हो गया, देखिए 3 3 39, तो x बराबर 27/39। काट भी सकते हैं, इसको काट सकते हैं। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखिए 3 से काटे 3 9 27, 3 का 9 3, 3 3 का 9, तो x बराबर मिल जाएगा 9/13। ठीक है ना, तो x का मान ये आपका मिल लगा, x का मान मिला 9/13 और y का मान मिलेगा -5/13। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, हल करने के लिए बोला है। हल करने का मतलब यह है कि इसमें जो चर x और y है इनका मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3 दिया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल में जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है x/2 + 2y/3 बराबर -1, x - y/3 बराबर 3। ठीक है ना,
अब देखिए ये सही रूप में नहीं है। सही रूप में मतलब क्या है, जैसे कि 3x + 4y = 7 ऐसे करके नहीं है, ये बट्टे में है, तो इसको भी बिना बट्टे का बनाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसको लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पर जो दिया गया है, पहले इसको हम हल करते हैं। x/2 + 2y/3 = -1, ठीक है ना। पहले वाले को हल करते हैं, इसका एलसीएम लीजिए तो थोड़ा 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, 2 तिहाई 6, 3 आएगा, जो ऊपर वाले आता है उसको ऊपर वाले में गुणा कर देते, 3x हो गया प्लस 3 दूना 6 और 2 दूना 4y = -1। इसके बट्टे में एक मान सकते हैं ना दोस्तों, मान सकते हैं कि नहीं। अब इसका तिरे गुणा करा दीजिए, तिरे गुणा, इसके इसमें गुणा करेंगे, इस देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। एक का गुणा इसमें करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 3x + 4y = ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -6 हो गया। इस तरह हमने क्या किया, समीकरण 1 को निकाल दिया, समीकरण 1 मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब यही काम इसमें भी करना है, ये वाला जो समीकरण दिया गया है, x - y/3 = 3, इसके बट्टे में एक मान सकते हैं दोस्तों। अब इसका एलसीएम लीजिए 3, ठीक है, ये कट गया तो 3x - 3 × 3 y = 3। अब इसके बट्टे में एक मान सकते हैं हम लोग। अब इसका गुणा इसमें करा दीजिए, इसका गुणा इसमें करा दीजिए, ठीक है दोस्तों। एक का गुणा इसमें कराएंगे तो 3x - y = इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9। इस तरह मिल गया समीकरण 2, ठीक है, ये समीकरण 2 मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इनके गुणांक को बराबर करना है, चाहे x के गुणांक को बराबर कीजिए चाहे y के गुणांक को बराबर कीजिए। देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ भी 3x है, पहले से बराबर मिला है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर y को काटना चाहते हैं तो y का गुणांक यहाँ पर 4 है और y का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो वहाँ पर 1 है। तो y को बराबर क्यों करने जाएं, जब पहले से x और x का गुणांक बराबर दे दिया है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है दोस्तों। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं तो देखिए क्या दिया है। समीकरण 1 क्या दिया है, 3x + 4y = -6, ठीक है, -6। समीकरण 2 क्या है, 3x - y = 9, ठीक है दोस्तों। आप देखिए यहाँ से, अब इसको जिस तरह जोड़ते हैं उस तरह चिन्ह भी खींचना है यहाँ पर। आप देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस को हम काट सकते हैं नहीं, तो चिन्ह बदलना होगा। ये माइनस, ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। अब इस तरह ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। अब चिन्ह ऊपर प्लस है और नीचे भी क्या है, प्लस है, बीच वाले चिन्ह को भूल जाइए। तो ऊपर प्लस 4y, नीचे y, मिलकर कितना हो गया, 5y बराबर, ये भी माइनस में ये भी माइनस है, तो दोनों चिन्ह समान है तो जोड़ा जाएगा, 9 6 15, लेकिन माइनस का 15 है क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, लगा दिया जाएगा। तो y बराबर मिलेगा -15/5। यहाँ से इसको काटिए, 5 तिहाई 15। तो इस तरह y का मान मिला, y का मान क्या मिला, -3 मिल गया, ठीक है दोस्तों। y का मान मिल गया -3। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, इसमें भी रखेंगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा। तो हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए 3x + 4y = -6, 3x + 4y = -6, ठीक है। अब इसके स्थान पर y का स्थान पर क्या रखना है, -3 रखना है, जहां पर y मिलेगा उसके स्थान पर -3। तो 4 देखिए y मिल गया, इसके स्थान पर -3 = -6। तो 3x प्लस माइनस 4 तिहाई 12 = -6। अब x को एक तरफ बाकी को एक तरफ, ये -6 तो ऐसा रहने दीजिए, ये माइनस जरा क्या हो गया, प्लस हो गया। 3x बराबर,
अब इसको देखिए माइनस प्लस घटेगा ना, बारह में 6 जाएगा, 6 और प्लस का चिन्ह बड़ा है, क्योंकि बारह बड़ा है तो उसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो x बराबर 6/3। इसको काटेंगे दोस्तों, 3 दूना 6, तो x का मान मिलेगा 2। यही मेरा क्या है फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, x का मान +2 और y का मान -3। इस तरह इसको भी खत्म कर दिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 भी एकदम उसी तरह है, नहीं कुछ कहा है, कह रहा बस समीकरण को हल कीजिए। तो इस प्रश्नावली पे हम लोग विलोपन विधि सीख रहे हैं, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद दिया है, क्या दिया है, 5x - 7y = 8 और 10x + 3y = 33। ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई गुणांक बराबर है। x का गुणांक यहाँ पर 10 है और x का गुणांक यहाँ पर 5 है, y का गुणांक यहाँ पर 3 है। ठीक है दोस्तों, ये 3 है, y का गुणांक 3 है और y का गुणांक यहाँ पर -7 है, बराबर 8 बराबर 33 दिया है, यानी कोई भी गुणांक बराबर नहीं है। तो हम इसके गुणांक को बराबर करना है। देखिए, अगर समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर देते हैं तो 5 दूना 10 और ये 10 बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अगर y को गुणा करना, y को बराबर करना है तो 3 का गुणा समीकरण 1 में कर दीजिए और 7 का गुणा समीकरण 2 में कर दीजिए। तो इस तरह 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 हो जाएगा। लेकिन इसका यहाँ पर 2 बार कौन गुणा करने जाए, जब यहाँ पर एक बार में ही हो जा रहा है। तो ठीक है ना, समय को बचाइए अब लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा कही दा, ठीक बा, 2 से गुणा करवा तो क्या हुई, 2 × 5 = 10x - 2 × 7 = 14y = 2 × 8 = 16। ई तो हो गई समीकरण 3। ठीक बा, इस समीकरण 3 हो गए। अब समीकरण 1 से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि समीकरण 1 से हमने नया समीकरण बना दिया, समीकरण 3। अब क्या करेगा, समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करेगा, हल करेगा। तो लिखा समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर हल करा है कि, तो कैसे हल करेगा, देखा हमें यहाँ पर हल कर देते हैं, चला नहीं चाहिए हल करेगा। हल क्या करेगा है कि समीकरण 2 का बा 10x + 3y = 33। ठीक बा, और समीकरण 3 का बा 10x - 14y = 16। ध्यान दिया, ये प्लस बा, देखो दोनों प्लस बात चिन्ह बदले के पड़ी ना, माइनस ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस और ये माइनस। ठीक बा, ये दोनों आपस में देखा तो क्या हो गई, कट गई, ऊपर प्लस बा नीचे प्लस बा, 3 और 14 कितना हो गया 17y बराबर, देखा अब यहाँ प्लस बा ये माइनस बा तो घटी ना, 13 में से 6 गए तो बची 7, अब यहाँ पर चल 2 में से गई 1। ठीक बा, तो यहाँ से y का मान निकलवा, तो y गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, बराबर को उधर बट्टे में, देखो 17 गुणे में बराबर को उधर भेजेंगे तो बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ से काट 17 का नाम 17 तो क्या बची, y बराबर बची 1। ये तो हर y का मान आ गई। ठीक बा ना, अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखा, 2 में रखा, 3 में रखा, चला समीकरण 1 में रख देवल जाता, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या बा 5x - 7y = 8। अब जहां भी आपको y मिली वहां पर क्या रखेगा, 1 रखेगा। तो 5x - 7 गुणे y के स्थान पर
1, बाकी जैसे बा उसको वैसे ही उतार देगा। 5x तो ऐसा रहने दो, 7 के नम 7 बराबर 8। अब 7 को उधर भेजा, कहाँ से x का मान निकालेगा 8, और ये मानी जरा क्या हो गया प्लस, तो 5x बराबर 8 7 15, तो x बराबर 15/5। ठीक बा, एक कटवा 5 आई 15। तो इस तरह x का मान क्या मिल गई 3। तो यहाँ पर x का मान मिलल 3 और y का मान मिलल 1। ठीक बा, ये तो फाइनल आंसर हो गए। ठीक बा, देख लो, अगले प्रश्न पे चला जाए। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अलग आपको दिख रहा है। सवाल कह रहा है समीकरण ax + by बराबर 2 और bx + ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। किसको विलुप्त करना है? y को विलुप्त करना है। विलुप्त करने का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पर y को काटना है। जिस तरह हम x y में किसी एक को काट रहे थे ना, तो यहाँ पर कह दिया है कि y को विलुप्त करने मतलब y को काटना है और x का मान निकालना है। y को काटकर किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। बस यही मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं। दिया है समीकरण ax + by बराबर 2 और दिया है bx + ay बराबर 3। ये मेरा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब समीकरण किसको विलुप्त करना है? y को विलुप्त करना है। y को विलुप्त करना है यहाँ से, तो y के गुणांक बराबर भी तो होना चाहिए। यहाँ पर y का गुणांक क्या है? b, यहाँ पर y गुणांक क्या है? a। तो ये बराबर नहीं है, तो इसको क्या करना है? बराबर बनाना है। देखिए बराबर कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर b है और यहाँ पर a है। अगर a का गुणा हम समीकरण 1 में कर दें और b का गुणा हम समीकरण 2 में कर दें। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, a का गुणा हम समीकरण 1 में कर दें और b का गुणा हम समीकरण 2 में कर दें, यानी इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ भी a b हो जाएगा और यहाँ भी आपके पास a b हो जाएगा। तो इस तरह a b हो जाएगा और समान मिल जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। तो यही काम करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में a से गुणा करेंगे तो इसमें 1 में a से गुणा करेंगे तो a और a मिलकर कितना हो गया? a² और x प्लस प्लस a का गुणा इसमें करेंगे तो a गुणे by यानी कि a by बराबर 2 गुणे a यानी कि 2a हो गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए, a का गुणा इसमें करें तो a और a मिलकर क्या हो गया? a² x लिख दिया और a का गुणा by में करेंगे तो a by बराबर है 2 गुणे a यानी कि 2a। पूरे समीकरण में करना है। अब इसी तरह समीकरण 2 में b से गुणा करना है तो b गुणे bx यानी कि b² x प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए a गुणे y यानी कि b का गुणा a गुणे y में करना है, a y में करना है, तो a by बराबर 3b। ये समीकरण आपके पास मिला 3 और ये समीकरण आपके पास 4। अब इस तरह समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर? हल करने पर लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करते हैं तो क्या दिया है? देखिए a² x प्लस aby बराबर 2a। ठीक है, और यहाँ देखेंगे b² x
प्लस ए बी वाई बराबर 3b। ठीक है दोस्तों, अब जिस तरह इसको जोड़ते हैं उस तरह जोड़े। देखिए ये दोनों क्या है, ए बी वाई दोनों प्लस में है, तो माइनस में बदलना होगा ना इसको, क्योंकि तभी कटेगा। ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब पहला चिन्ह क्या मिल गया माइनस, इसलिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। कुछ सवाल में भूल जा रहे हैं, आप लोग मत भूलिएगा। यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा पहला उसी को यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस मिल गया तो घटाने पर। देखिए ये और ये आपस में क्या हो गया, कट गया। यही कहलाता है विलुप्त। क्या है, विलुप्त। वाई वाई कट गया तो ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो बचेगा आपके पास सिर्फ यक्स। तो देखिए ये दोनों अलग अलग पद हैं, तो ए स्क्वायर यक्स फिर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर यक्स बराबर, ये भी अलग अलग पद हैं, तो 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, माइनस है ना। बी स्क्वायर एक्स का चिन्ह क्या है, माइनस, और 3b का क्या चिन्ह क्या है, माइनस। तो ए स्क्वायर यक्स माइनस बी स्क्वायर यक्स, 2a माइनस 3b। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, क्योंकि यक्स का मान निकालना है। तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2a माइनस 3b। अब यहाँ से यक्स को रोक लें तो बचेगा 2a माइनस 3b बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अब यहाँ से यक्स का मान नहीं निकाल, और यक्स का मान तो मिल गया, वाई का मान नहीं निकालना। क्यों, क्योंकि वो कहा है वाई को विलुप्त कीजिए, यानी वाई को विलुप्त करके यक्स का मान निकालना है। तो वाई को विलुप्त कर दिया, यक्स का मान मिल गया। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, जय हिंद।